नमस्कार साथियों, इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी तक की कक्षा में हमने जो कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा वंश, वातापी का चालुक्य वंश, इस वंश को हम पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत अभी तक हमने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ लिया हुआ है और आगे हम पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में विक्रमादित्य फर्स्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विनयादित्य के बारे में, विजयादित्य के बारे में, विक्रमादित्य सेकंड के बारे में और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में। तो ये छोटे छोटे कहीं ना कहीं शासक हैं, इनको हम जो है सूक्ष्म रूप में इनका एक अवलोकन करेंगे। फिर उसके बाद से आज की हमारी ये क्लास वातापी का चालुक्य वंश समाप्त हो जाएगी। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में अंत तक और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, विक्रमादित्य फर्स्ट के बारे में। लिखिएगा आप लोग विक्रमादित्य फर्स्ट। ठीक है, चलिए इसमें लिखिएगा कि विक्रमादित्य फर्स्ट ने अपने नाना गंग नरेश दुर्विनीत की सहायता से अपने खोए हुए पैतृक राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने पुलकेशिन द्वितीय को जब पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम होता है, कहीं ना कहीं ये जो है अपने विजयों के माध्यम से जो इसका साम्राज्य होता है पुलकेशिन द्वितीय के समय में, उस पर उसके कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार या आधिपत्य कहीं ना कहीं स्थापित करने में सफल हो जाता है। तो जब ये विक्रमादित्य फर्स्ट शासक बनता है तो क्या करता है कि जो अव्यवस्था की स्थिति थी उसको सही करने का प्रयास करता है और अपने जो खोए हुए राज्य था, जो अव्यवस्थित हो चुका था, उसको पुनः संगठित कर उस पर पुनः अधिकार करने का काम करता है। और इस कार्य में उसका सहयोग कौन करता है? उसका नाना, जो कि गंग नरेश था। कौन था? दुर्विनीत। ठीक, अगर हम इनके उपाधि की बात करें तो उपाधि परमेश्वर राजमल सत्याश्रय, ये क्या है? इनकी कुछ उपाधियां हैं। ठीक है, और अगर हम स्रोत की बात करें, प्रमुख स्रोत, तो हम कह सकते हैं कि कर्नूल लेख से इसकी प्रारंभिक सफलताओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर हम इसकी उपलब्धियां की बात करें, तो आपको पता होगा कि इसका जो संघर्ष चल रहा है वातापी के चालुक्यों का, वो प्रमुख रूप से किससे चल रहा है? वो था पल्लवों से। तो हम कह सकते हैं कि चालुक्य पल्लव संघर्ष या हियरिंग हुई। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि शासक बनने से पूर्व, मतलब वो जो राजकुमार के रूप में था, तो शासक बनने से पूर्व उसने पल्लव शासक नरसिंह वर्मन को परास्त कर राजमल की उपाधि धारण की। ठीक है,
इससे संबंधित और बातों को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। आगे लिखिएगा इसमें कि शासक बनने के बाद शासक बनने के बाद इसने पल्लव शासक, अब इसमें कौन होंगे यहां पर, महेंद्र वर्मन द्वितीय को मैसूर के युद्ध में परास्त कर मार डाला। ठीक है, इसी में लिखिए इसके उत्तराधिकारी मतलब कि महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन को भी इसने परास्त किया और कुछ समय के लिए कांची पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे लिखिएगा परमेश्वर वर्मन ने स्वयं द्वितीय मोर्चा, मतलब पहले मोर्चे में कहीं ना कहीं वो परास्त होता है और इस बार वो स्वयं पहल करता है। द्वितीय मोर्चा संभालते हुए विक्रमादित्य को पेरुवल्लूर के युद्ध में परास्त किया। मतलब कि यहां पर फिर से जो वो परास्त हो जाता है पहली बार मुठभेड़ में, कहीं ना कहीं सामना होता है, उसका जो है फिर से वो अपनी उस हार का बदला लेने के लिए दूसरी बार आक्रमण करता है और पेरुवल्लूर के युद्ध में पुनः जो है किसको परास्त करता है, विक्रमादित्य फर्स्ट को, और इस तरीके से कांची पर अपना अधिकार पुनः जो है उस पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा कि कूरम अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी कि परमेश्वर वर्मन ने विक्रमादित्य फर्स्ट को परास्त किया। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अगली संस्था को हम लोग देखते हैं जिसका नाम है विनयादित्य। इसमें लिखिएगा कि विक्रमादित्य फर्स्ट के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य फर्स्ट के बाद उसका पुत्र विनयादित्य शासक बना। विनयादित्य
शासक बना। उसके उसके अभिलेखों में उसे पल्लव, कलंब, केरल, चोल, पांड्य आदि का विजेता कहा गया है। आदि का विजेता कहा गया है। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं एक छोटे शासक के रूप में थे, मतलब कि जिनकी हमको इतनी ही जानकारियां मुख्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब अगले शासक की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, विजयादित्य। विजयादित्य, इसमें लिखिएगा कि इसका शासन काल सबसे दीर्घकालीन रहा। इसने समस्त भुवनाश्रय की उपाधि धारण की। यह महान वास्तुकार भी था। इसने पट्टडकल में अपने नाम से विजयेश्वर या संगमेश्वर कैसे मंदिर है, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये रही विनयादित्य और विजयादित्य के विषय में जानकारी। अगले शासक की ओर हम चलते हैं, जिसका नाम है विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए अगले शासक का नाम लिखिएगा, क्या नाम है, विक्रमादित्य सेकंड। ठीक है, तो अगर हम इसकी उपलब्धियां की बात करें तो सबकी भी वही उपलब्धियां हैं, क्या, पल्लव चालुक्य संघर्ष। लिखिएगा हेडिंग, पल्लव चालुक्य संघर्ष। और इसमें लिखिएगा कि शासक बनने के बाद इसने गंग सामंत स्त्री पुरुष की सहायता से नंदीवर्मन को परास्त किया। पल्लव शासक है ये, नंदीवर्मन को परास्त किया। ठीक है, आगे लिखिएगा, अपने शासन के अंतिम वर्षों में इसने पल्लवों के ऊपर पुनः आक्रमण किया।
इस तरह से इसने कुल 3 बार कौन कौन सा था? एक बार पिता के शासनकाल में, एक बार पिता के शासनकाल में एवं 2 बार स्वयं के शासनकाल में। तो 3 बार इस तरह इसने कुल 3 बार पल्लवों को परास्त किया। आगे देखिएगा, इसकी रानी लोक महादेवी कौन थी? लोक महादेवी के पट्टडकल अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसने 3 बार पल्लवों को नतमस्तक किया। 3 बार पल्लवों को नतमस्तक किया। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले पेज में। ठीक, चलिए आगे लिखिएगा आप लोग। पल्लवों के बाद इसने पांड्य, चोल, केरल तथा कलभ्र के राजाओं को परास्त किया। देखिएगा, इसने दक्षिण के समुद्र तट पर एक विजय स्तंभ स्थापित किया। ठीक है, आगे लिखिएगा, इसकी रुचि निर्माण कार्य की ओर भी थी। इसकी रानी लोक महादेवी ने पट्टडकल में लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे विरूपाक्ष मंदिर भी कहा जाता है। हाँ, ये कैसा मंदिर था? तो ये शिव मंदिर था। ठीक है, तो यह रहा विक्रमादित्य द्वितीय से संबंधित पॉइंट। अब एक छोटा सा और देख लेते हैं कीर्तिवर्मन
द्वितीय को। ठीक है, तो हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए लिखिए आगे। चलिए लिखिएगा अगला, कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय, इसमें लिखिएगा कि यह चालुक्य वंश मतलब वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने अंतिम रूप से इसका अंत कर अधिकार मतलब कि इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, जिसमें आप लोगों ने आज विक्रमादित्य फर्स्ट के बारे में, फिर विनयादित्य के बारे में, फिर विजयादित्य के बारे में, फिर विक्रमादित्य सेकंड के बारे में, फिर कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आज ही हमारी ये वातापी के चालुक्य वंश की क्लास समाप्त हो जाती है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मिलते हैं अब एक और नई क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।